तो भारत से पंगा लेने वाले तुर्की को भारत ने ऐसा नाच नचाया है कि वह सदियों तक याद रखेगा, क्योंकि तुर्की के खिलाफ भारत की ओर से अब तक का सबसे बड़ा एक्शन लिया जा चुका है। जी हां दोस्तों, अभी तक भारत और तुर्की के बीच इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से जुड़ी समस्याएं आ रही थी, लेकिन अब फाइनली भारत सरकार ने तुर्की की एशियन इंडस्ट्री को ही सीधे सीधे अपने रडार के निशाने पर ले लिया है और खबर निकल कर आ रही है कि भारत ने तुर्की की सेलेबी एशियन के लाइसेंस को रिवॉक कर दिया है, यानी कि पूरी तरह से रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि तुर्की की यह एशियन कंपनी हर साल भारत से करोड़ों की कमाई करती थी, लेकिन अब एक झटके में ही भारत ने अपने 9 एयरपोर्ट से तुर्की की इस कंपनी का लाइसेंस पूरी तरीके से रद्द कर दिया है, जिससे अब तुर्की के प्रेसिडेंट एर्डोगन पूरी तरह से बौखला चुके हैं। आइए इस पूरी डेवलपमेंट को इस वीडियो में समझने के साथ साथ इस बात को भी समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार भारत और तुर्की का तनाव किस लेवल पर पहुंच गया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले तुर्की को एक के बाद एक झटके भारत की तरफ से दिए जा रहे हैं। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल हो यह रहा है कि पाकिस्तान के साथ चल रहा युद्ध भारत का भले ही समाप्त हो चुका है, लेकिन इसके बाद भारत ने उन देशों को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है जिन्होंने पाकिस्तान को गोला बारूद और हथियारों की सप्लाई करके पाकिस्तान की मदद किया और भारत के खिलाफ जहर उगला। जहां इस मामले में सीधे तौर पर सपोर्ट करने वाले देशों में 2 ही देश का नाम सामने आ रहा है, जिसमें पहला है तुर्की और दूसरा है चीन। रिसेंटली इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुए कॉन्फ्लिक्ट के दौरान चीन ने थोड़ा बहुत मदद की, इसलिए भारत ने चीन पर थोड़ी बहुत कार्यवाही की, लेकिन अब इसके बाद सबसे ज्यादा समर्थन किया था तुर्की ने। इसलिए तुर्की के ऊपर ठोस कार्यवाही भारत के द्वारा की जा रही है, जहां भारत ने तुर्की के खिलाफ अपनी कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए अब इनकी एशियन इंडस्ट्री को भी अपने रडार पर ले लिया है और भारत ने अपने निशाने पर भी तुर्की की ऐसी एशियन कंपनी को लिया है जो कि एक नहीं बल्कि 9 एयरपोर्ट पर अपनी सर्विस प्रोवाइड करके इंडियन एयरपोर्ट से हर साल करोड़ों रुपए कमाई करके तुर्की भेज रही थी। हम बात कर रहे हैं तुर्की की जानी मानी कंपनी सेलबाई एशियन की, जिसका लाइसेंस अब भारत के द्वारा 9 एयरपोर्ट पर कैंसिल किया जा चुका है। यानी कि तुर्की की यह जानी मानी कंपनी अब भारत के एक भी एयरपोर्ट पर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पाएगी और हमेशा हमेशा के लिए भारत को छोड़कर जाने की तैयारी बना चुकी है। आपको बता दें कि सेलेबी एशियन तुर्की की एक जानी मानी कंपनी है जो हवाई अड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग का काम करती है। मतलब यह है कि जब प्लेन एयरपोर्ट पर रुकता है तो उसके साथ जो जरूरी काम होते हैं, जैसे यात्रियों का सामान निकालना, नए सामान को लोड करना, सफाई करना या फिर पानी और फ्यूल भरना, ये सब सेलेबी करती थी। और खास बात यह थी कि भारत के किसी आम शहर में नहीं, बल्कि भारत में यह कंपनी दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, अहमदाबाद, गोवा, कोचीन और कन्नूर जैसे 9 बड़े एयरपोर्ट्स पर यह सेवाएं देती थी। लेकिन जब हाल ही में अचानक ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पर जवाबी ड्रोन हमला हुआ, तो इस हमले में इस्तेमाल हुए ड्रोन और तकनीक के पीछे तुर्की और पाकिस्तान की मिलीभगत सामने आई। भारत को जानकारी मिली कि तुर्की ने पाकिस्तान को सैन्य यानी कि डिफेंस मदद दी है, जिससे भारत की सुरक्षा को खतरा हुआ। इसके बचाव के लिए भारत की तरफ से तुर्की के खिलाफ कड़ा एक्शन लेते हुए भारत की सुरक्षा एजेंसी BCAS यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एरोस्पेस सिक्योरिटी ने सेलिबाई की सिक्योरिटी मंजूरी कैंसिल कर दी। इसका मतलब यह है कि अब यह कंपनी भारत के एयरपोर्ट्स पर काम नहीं कर पाएगी। और ओवरऑल दुनिया भर में इस कंपनी की प्रेजेंस को देखा जाए तो कुल 6 देश में यह कंपनी अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है और यह कुल 70 एयरपोर्ट पर इस समय काम करती है। अब सवाल उठता है कि आखिरकार इससे तुर्की का कितना नुकसान होगा। तो इसके लिए आपको बता दें कि सेलबाई एशियन को भारत से हर साल करोड़ों रुपए की कमाई होती थी। भारत के 9 बड़े एयरपोर्ट्स पर इनका काम बंद हो गया है, यानी कि अब इनकी मोटी कमाई बंद हो गई। साथ ही तुर्की की यह कंपनी जो अपने देश को टैक्स और मुनाफा देती थी, अब वह भी नहीं मिलेगा। और कमाल की बात यह है कि भारत जैसे बड़े देश में सरकारी स्तर पर बैन लगना दुनिया भर की सरकारों और कंपनियों को यह संदेश देता है कि तुर्की की कंपनियों पर भरोसा करना जोखिम भरा हो सकता है। ऐसे में अन्य देश भी सोच सकते हैं कि वह तुर्की की कंपनियों से दूरी बना लें, जिससे तुर्की की साख को धक्का लगेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक ओर
जहां तुर्की का भारत के फैसले से नुकसान होगा, वहीं दूसरी ओर भारत की इकोनॉमी को इससे बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि भारत में 486 हवाई अड्डे हैं और अगर इन 9 हवाई अड्डों से तुर्की को मारकर भगा दिया गया तो इसका मतलब यह नहीं है कि हवाई अड्डा का काम नहीं चलेगा, बल्कि बाकी के हवाई अड्डों पर जो इंडियन कंपनी काम कर रही है। अब सेलेबी की जगह पर भारत दूसरी कंपनी को लाएगा जो एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग का काम करेगी, जिसमें बर्ड ग्रुप, इंडो थाई एयरपोर्ट मैनेजमेंट सर्विस और साथ ही एयर इंडिया सेट्स जैसी बड़ी बड़ी ग्राउंड हैंडलिंग का काम करने वाली कंपनियां हैं जो कि तुर्की को रिप्लेस करेंगी। इससे फायदा ये होगा कि पहली बात तो भारत की एविएशन सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनियां हैं, तो इससे जो कमाई होगी वह भारत में ही आएगी। और दूसरी बात यह है कि यह कंपनियां इंडियन होने के कारण ये स्थानीय लोगों को और भी ज्यादा रोजगार प्रोवाइड कर पाएंगी, जो कुल मिलाकर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली भारत की इकोनॉमी में पॉजिटिव इंपैक्ट ही डालेगा। यानी कि बहाने चाहे जो भी हो, लेकिन जब देखा जाए तो धीरे धीरे भारत आत्मनिर्भरता की ओर ही आगे बढ़ रहा है, जो कि इस बात का साफ साफ इशारा करती हैं कि भारत सुपर पावर बनने की राह पर बढ़ चुका है। यह सिर्फ एक कंपनी पर बैन नहीं है, बल्कि तुर्की को आर्थिक छवि और कूटनीतिक तीनों स्तर पर नुकसान पहुंचाने वाला फैसला है। अगर भारत ऐसे और कदम उठाता है तो तुर्की को अरबों रुपए तक का घाटा हो सकता है कि दूसरे देशों से भी तुर्की की कंपनियों को मारकर भगा दिया जाएगा। और अब तो यह भी देखने को मिल रहा है कि जो भारत की यूनिवर्सिटी है जिनका तुर्की के साथ कोई कनेक्शन है, वह अपने कनेक्शन को पूरी तरीके से तोड़ने की शुरुआत कर चुकी है। और इस मामले में सबसे पहले जेएनयू यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने तुर्की की यूनिवर्सिटी के साथ अपने एमओयू समझौते को सस्पेंड कर दिया और जेएनयू के बाद भारत की जामिया यूनिवर्सिटी भी सामने उतर कर आई और इनका तुर्की के साथ जितने भी समझौते थे उसको एक झटके में सस्पेंड कर दिया। फिलहाल यहाँ पर देखा जाए तो मैं ये सोच रहा हूँ कि भारत के द्वारा इतने एक्शन तुर्की के खिलाफ लिए जा रहे हैं तो आखिरकार तुर्की जाएगा कहाँ, क्योंकि ऐसे में तो उनको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। और हैरानी तो तब हो रही है जब तुर्की के पाप का घड़ा इतना भर चुका है कि इनसे ईश्वर भी नाराज हो गया है, क्योंकि इधर भारत इन्हें झटके पर झटके दिए जा रहा है तो उधर पिछले दिन ही तुर्की की राजधानी में 51 तीव्रता के साथ भूकंप के झटके देखने को मिले। यानी कि सोचने वाली बात यह है कि 2023 में जब भूकंप आया था तो भारत ने इन्हें सहारा दिया और इनका पूरी तरीके से सपोर्ट किया है, लेकिन अब तो यह भारत के दुश्मन बन चुके हैं, तो इस बार इनका सपोर्ट कौन करेगा। लेकिन जब बात तुर्की के सपोर्ट करने की आ रही है तो अमेरिका के जिस प्रेसिडेंट ट्रंप को भारत का जिगरी दोस्त कहा जाता है, अब उसी अमेरिका ने $304 बिलियन की मिसाइल खरीद के लिए तुर्की को अप्रूवल दे दिया है, जिसमें तुर्की को नाटो का मेंबर होने के चलते इन्हें खतरनाक मिसाइल दिया जा रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि तुर्की किस तरीके से इन हथियारों का उपयोग कर रहा है। यह सब जानते हुए भी तुर्की को अमेरिका हथियार क्यों दे रहा है? फिलहाल आपका इसके बारे में क्या सोचना है? क्या अमेरिका भी भारत के साथ दोस्त बनकर नहीं रहना चाहता? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।